जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट। ये एसएससी का हम लोग करवा रहे हैं, जिसका एक सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा सेट करने जा रहे हैं। पहला सेट का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग इसका सिर्फ जीके पोर्शन करेंगे। मैथ आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 7, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें सत्य कथन पूछ रहा। पहला कथन है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। कथन 2 है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। कथन 3 है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कथन 4 है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्य कथन, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, गलत पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। कथन 2 है, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है। कथन 3 है, सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है और पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन पूछा, गलत कथन पूछा। तो इसमें गलत कथन कौन सा? सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रिकेट से नहीं है। सही जवाब इसका क्या होगा? 1 और 2 दोनों, ईगल और वॉस्टेक, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ठीक है, कौन से हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ऑप्शन है अगुलहास जलधारा, ऑप्शन बी है मोजाम्बिक जलधारा, ऑप्शन सी है दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा और ऑप्शन डी है बेंगुएल जलधारा। सही जवाब इसका क्या होगा? कौन सा धारा नहीं है? तो बेंगुएला जलधारा, ये धारा नहीं है। क्वेश्चन 12, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल हैं? ठीक है, सही जवाब इसका क्या होगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, चंबल परियोजना में। क्वेश्चन 13 है, भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? सही जवाब इसका क्या होगा? अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर 14, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वन सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सोन परियोजना का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अदिश राशि है। इसमें अदिश राशि पूछ रहा है, तो कौन सा अदिश राशि है? ताप अदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि कौन कौन सा? वेग, विस्थापन और संवेग। इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। किसमें? सदिश में। और अदिश में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा? पिंड का त्वरण नियत रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 32 है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 31, उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घोली है? सही जवाब क्या होगा? 1m। नेक्स्ट है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ये कौन करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 38, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? सही जवाब इसका क्या होगा? 29। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यांगत्जे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, स्तंभों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। ठीक है, एक का क्या होगा? एक का 3 होगा, बी का क्या होगा? बी का 1 होगा, सी का क्या होगा? सी का 2 होगा और डी का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है,
देख लेंगे। झूमिंग या झूम उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है, ठीक है। दहिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। पेड़ा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कुमारी कहाँ का है? पश्चिमी घाट का है, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम में दर्शाता है? सही जवाब इसका क्या होगा? केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। क्वेश्चन 42, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों को अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 324। क्वेश्चन 43 है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। डैश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। पहला कथन है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। कथन 2 है, उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। कथन 3 है, उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। कथन 4 है, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? उन्हें संसद में मतदान का अधिकार हो। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? सही जवाब क्या होगा? 64वां संविधान संशोधन बिल से, ठीक है। क्वेश्चन 46 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है। सही जवाब क्या होगा इसका? समाजवादी स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, ठीक है। यह क्या है? अंतः शोषण का उदाहरण है। क्वेश्चन 58, कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब क्या होगा? क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 59, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? अनंत होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन 60 है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, किसी का? ऊर्जा संरक्षण के नियम की। क्वेश्चन 61 है, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सके? सही जवाब क्या होगा? परमाणु की समग्र उदासीनता को। क्वेश्चन 62 है, कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? सही जवाब क्या होगा? गर्म जल में शर्करा का पाउडर। क्वेश्चन 68 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के लिए अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 1885 को। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कुवैसी बिहार के थे, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी के, सही है। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद के, सही है। लेकिन ये गलत है, नाना साहब, ठीक है, अवध के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर, ये कानपुर के थे, ठीक है। 72, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज का संगठन की स्थापना की? सही जवाब क्या होगा? बंबई में। क्वेश्चन नंबर 73, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? सही जवाब क्या होगा? 1575 में। क्वेश्चन 74 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 76, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था? सही जवाब क्या होगा? मौर्य।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? किसी से? स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, किसमें नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है, एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है, सही जवाब क्या होगा? मोटा, बड़ा द्वारक, पतला एवं बड़ा द्वारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, समविवी तल वे तल है जो, सही जवाब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? दृढ़। क्वेश्चन 98 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय या गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? जंजीरा का किला। क्वेश्चन नंबर 100 है, 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 101, पूर्वोत्तर भारत का पहले वंदे भारत ट्रेन कहां पर चलाया गया है? सही जवाब क्या होगा? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 102, भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 103, अप्रैल 2025 में कुमुदीन लखिया का निधन हो गया, वह निधन में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? तो नृत्य से। ठीक है, नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 104, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एक एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई? सही जवाब क्या होगा? ड्रीम लाइनर 787 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? सही जवाब क्या होगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बने? सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 107, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? सही जवाब क्या होगा? बानो मुस्ताक। क्वेश्चन 118, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, यूरिया उत्सर्जी कीट, ये गलत है। बाकी सही है। यूरिक अम्ल कहाँ? पक्षी में, अमोनिया उत्सर्जी टाइडपोल में, और यूरिया उत्सर्जी हाथी में। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, उसमें गलत पूछ रहा है, तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन ए, कब्जा संधि ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच। ठीक है, ये गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 120, एक रेडियोधर्मी नामिक, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, का क्षय निम्न रूप से होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 172 और 69। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन से उभय धर्मी साइड है? सही जवाब क्या होगा? V2O5 और Cr2O3। क्वेश्चन नंबर 127 है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPA TGM, यह क्या है? तो ये एक है टैंक रोधी मिसाइल। क्वेश्चन 128, 2025 में मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? नोएडा में। क्वेश्चन 129, इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब क्या होगा? बंगला। क्वेश्चन 130, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है, तो क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था की ढांचा। क्वेश्चन 132 है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंकनोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है? मंगलयान। क्वेश्चन 133, नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? नामीबिया देश की राजधानी
विंड होक है, ठीक है, कहाँ, विंड होक। क्वेश्चन नंबर 134, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 135 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? सही जवाब क्या होगा? किशनगंज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, माइकोबायोट ये क्या है? कवकांश है, तथा फाइकोबायोट ये क्या है? सेवलांस है, ठीक है। किस में पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 148, मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? ये कितना होता है? 6। क्वेश्चन नंबर 149 है, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा? सही जवाब क्या होगा? लाल। क्वेश्चन नंबर 150 निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता? सही जवाब क्या होगा? ये होगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।